नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या अनुच्छेद 338 के तहत ममता बनर्जी की गद्दी जा सकती है? संदेश खाली हिंसा से क्या जाएगी ममता बनर्जी की कुर्सी? ये तमाम सवाल इस समय इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आपको बता दें, संदेश खाली हिंसा मामले में बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है, सिफारिश की गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कांड हुआ, संदेश खाली केस जो है जिसमें सीएम ममता बनर्जी के गले की फांस बन चुका है। ये केस महिलाओं से यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हड़पने का जो मामला है वो सामने आने के बाद ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार लगातार बैकफुट पर है क्योंकि जिस शाहजहां शेख पर आरोप लगे हैं वो टीएमसी का नेता है और इसी बीच नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि एनसीएससी की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया और इसके बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात यह है कि एनसीएससी ने अपनी रिपोर्ट में अनुच्छेद 338 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। आइए समझते हैं कि क्या अनुच्छेद 338 के तहत ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है, क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको बता दें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि एनसीएससी का डेलीगेशन गुरुवार को संदेश खाली के दौरे पर गया था। वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह दावा किया था कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सपोर्टर्स ने गुंडागर्दी करके उनकी जमीन कब्जा ली है और इसके अलावा उनका यौन उत्पीड़न भी किया है। पिछले 2 महीने से लगातार संदेश खाली जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है और वहां का दौरा करने के बाद एनसीएससी के चीफ अरुण हल्दर ने बताया कि संदेश खाली के लोगों पर जो अत्याचार हुआ, जो हिंसा हुई है, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी गई है और हमने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एनसीएससी को अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को हर साल सौंपनी होती है। कल जब संदेश के लिए हम लोग पहुंच गए थे, उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। वो शाहजहां मोल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग उस बोलने के लिए ही साहस नहीं है, सामने आने के बोलने से ये लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी उन लोग हम लोगों को आश्वासन किया है, जहां भी हम लोग है पूरा टीम हमारा इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद 2-4 लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोग को साथ हुआ है। महिला को कैसे कैसे बुला के पार्टी में जाके और पूरा रात भर बैठा के रखते, उन लोग के साथ गलत काम करता है, ये वाला चीज उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग पुलिस का बड़े अधिकारी को मौजूद था, उनसे मिलने के लिए बात करने के लिए हम लोग गए थे संदेश खाली थाना में, लेकिन हम लोग को देख के पुलिस अधिकारी लोग भाग गया, हमारे साथ बात भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग तुरंत निर्णय लिया है कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है। महामहिम राष्ट्रपति हमको टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजा है और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा मैंने लिख के दिया है। कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है, इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति बन सकता है। इसी का आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। एनसीएससी के चीफ अरुण हल्दर ने आगे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार किसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने में फेल हो जाती है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की है, उनकी प्रॉपर्टी और अधिकारों को जबरन छीन लिया गया है, यह बताया गया अरुण हल्दर की तरफ से। अब यह संदेश खाली केस क्या है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, एक बार बैकग्राउंड में ले जाते हैं। दरअसल करीब 1 महीने पहले ईडी ने राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया टीएमसी सपोर्टर्स की तरफ से और तब से ही शाहजहां शेख फरार है। उसके फरार होने के बाद सामने आई संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के संगीन आरोप लगाए हैं। संदेश खाली की महिलाओं का आरोप यह है कि शाहजहां शेख के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते थे और सर्वे क्या करते थे, सर्वे करते थे कि घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती थी तो वो उसे
पार्टी ऑफिस में ले जाते थे। आरोप है कि शेख और उसके साथी महिला या लड़की को कई रातों तक टीएमसी के पार्टी ऑफिस में रखते थे। यह भी आरोप है कि टीएमसी के पार्टी ऑफिस में महिलाओं और लड़कियों का रेप तक किया जाता था। संदेश खाली की महिलाओं का आरोप यह भी है कि टीएमसी के लोग मारपीट करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। 9 फरवरी को महिलाओं ने प्रदर्शन किया और शाहजहां समर्थक शिव प्रसाद हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। आरोप है कि यह पोल्ट्री फार्म गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया गया था। वहीं 13 फरवरी को इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को 1 हफ्ते के अंदर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फुल टीम गए थे और जाने से पहले ही संदेश खाली में जो घटना हुआ लास्ट 1 सप्ताह से जो चल रहा है उधर में, आप लोग सब जानते हैं इस बारे में। लेकिन खास क्या है, अंदर तक जाने को किसी एजेंसी को जाने नहीं दिया रहे। इवन हम लोगों को रुकने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिपीटेडली स्टेट गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स मना किया था, जब आप लोग मत आओ, उधर में परिस्थिति खराब है, आप लोग जाओगे, कुछ भी हो सकता है। इसका कारण से हम लोग बहुत लेटर भी इन लोगों को लिखा है, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सबको मैंने लेटर लिखा है। कमीशन का तरफ से हमारे ऑफिसर लोग लेटर लिखा है। बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, आप लोग जब बोल रहे हैं आप रिटेन में दे दीजिए। जब आपको उधर में कमीशन जाने की स्थिति नहीं है तो हम लोगों का आधार बन जाएगा। जो चीज अभी हम लोग सुनने में आ रहा है, उधर में जो महिलाओं के ऊपर जो जिस टाइप का अत्याचार चल रहा है, तो हम लोग बातचीत करने के लिए, हम तो कोई राजनीति करने के लिए नहीं जा रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारा मैंडेट है जाने का, आप क्यों नहीं जाने दे रहे? उसके बावजूद भी पूरा टीम हम लोग रिक्स लेके कलकत्ता पहुंचा और पूछने का बाद देख रहा है जो प्रोटोकॉल में होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट में अगर कमीशन जाता है तो वो उसका जिम्मेदारी स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करके उनका पूरा व्यवस्था, लॉजिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट सब स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं, रूल्स में है। ऑफिशियली लेटर देके पहुंचने का बाद जब एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी नहीं भेजा है। नॉन कोऑपरेशन शुरुआत वहां से किया है, लेकिन पहले से हम लोगों को पूरा पता था ये कर सकता है। हम लोग पूरा सपोर्टिंग हम लोग लॉजिस्टिक व्यवस्था रखा था और उसी के आधार पर हम लोग खुद कमीशन के पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद अपने व्यवस्था में रहे और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुंच गया। पहुंचने के टाइम में भी बहुत नाटक उन्होंने किया है, नहीं पूछ पाए, नहीं जा पा रहे। फिर जाके उन्होंने एक लॉन्च का व्यवस्था किया, संदेश के लिए गांव में पहुंच गया। पहुंचने का बाद वो महिलाओं को जो आर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलने चाहता है लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। एक तो महिला के ऊपर इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है। लेकिन 34 साल इस फील्ड में काम करने का कारण में मेरे अनुभव था, मैंने सारी चीज समझ लिए जो लोग क्या बोलना चाहता है। बार बार पूछ रहे क्या किया आपके साथ, क्या किया? शाहजहां मुल्ला आपको उठा लेके जाता था आपका लोगों का थ्रू से, तो आपके साथ क्या किया है? वो हमको पकड़ के ले जाता था, रात भर बैठा के रखता था, फिर क्या किया? लेकिन हम जानते हैं उसके बाद क्या कर सकता है, आप लोग समझता है। लेकिन वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, उनका मन का जो भावना है। पुलिस को मैंने एक ही चीज बता रहा था, जो विक्टिम परिवार है उससे तो मिलने तो दीजिए। वो लोग मिलने के लिए कोई कोऑपरेशन नहीं किया है। हमारा अपना सोर्स लगा के उनका घर में जाके पूछा है और उन्होंने जो कहानी बताया, कल आप लोग देखा है जो किस टाइप का टॉर्चर उन लोगों को बस हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह दावा किया है कि टीएमसी के नेता और पुलिस अधिकारी महिलाओं का उत्पीड़न करते थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी संदेश खाली मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है कि कौन सी तारीख को
जो है सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सांसदों के केंद्रीय दल को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा करने से रोक दिया गया, जहां पर ग्रामीणों पर टीएमसी नेताओं के अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है और इसी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसदों के केंद्रीय दल को संदेश खाली जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं संदेश खाली प्रखंड के रास्ते में रामपुर गांव में रोके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का 6 सदस्यीय दल धरने पर बैठ गया और दल की संयोजक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय दल को पुलिस ने संदेश खाली का दौरा करने से रोक दिया है। पुलिस निषेधाज्ञा का हवाला दे रही है और हमने कहा है कि हम में से केवल 4 लोग जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं दी गई। इधर संदेश खाली को लेकर फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित मामला दायर किया गया है। वकील ने मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी और उस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए शीघ्र यानी कि जल्दी केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया गया, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का अनुरोध किया गया। जस्टिस बागची ने केस दायर करने की इजाजत दे दी है और सोमवार को, इसमें अगले सोमवार को जो है सुनवाई संभव है। संदेश खाली मामला पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में संदेश खाली घटना की जांच शीर्ष अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी या फिर सीबीआई द्वारा कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर की है और उनके मुताबिक संदेश खाली से जो भयानक जानकारी सामने आई है, झकझोर करने वाली जानकारी सामने आई है, उससे बंगाल में निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। न्याय के हित में मामले को राज्य से बाहर ले जाया जाना चाहिए, यह कहा गया। और वकील ने कहा कि मुख्य आरोपित शाहजहां शेख अभी भी फरार है और इससे यह समझ में आता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। आरोप यह भी है कि शाहजहां पुलिस से मिले हुए हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी या फिर सीबीआई से जांच होना जरूरी है। और वहीं जनहित मामले में आलोक की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में हाई कोर्ट के 3 रिटायर जजों की एक कमेटी गठित की थी। बहरहाल अभी ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है यहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर के। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिले, अपनी रिपोर्ट सौंप दी उन्होंने। पश्चिम बंगाल में जो इस समय संदेश खाली का गरमाया हुआ मामला है और इसमें अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर? क्या यह मांग सही है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? इसमें सीधे तौर पर आप देख रहे हैं संदेश खाली का मामला सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद। পরিস্থিতি খারাপ, এই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে আপনারা কিছুতেই আসতে পারবেন না, আপনারা পরে আসুন। আমরা কাউন্টার কোশ্চেন করেছিলাম যে পরিস্থিতি এতই খারাপ হয় তো আপনারা লিখে পাঠান যে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি খারাপ, আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না, তাহলে আমরা এমনিতেই রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য অনুরোধ করতে পারবো যে আপনারা সামলাতে পারছেন না, তো ঠিক আছে। কিন্তু সেটা ওনারা লিখে দিতে পারলেন না, বারবার ফোন করে আমাদেরকে যে কোনো কারণেই হোক ওখানে ঢুকতে দিতে চাইছেন না, কারণ ওদের সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। কোনো মতেই সরকারি ব্যবস্থায় যারা আছেন তারা চাইছিলেন না যে কমিশন গিয়ে ওখান থেকে সত্যিটা বের করে আনুক, এটাই মূল কারণ ছিল। আর সেই কারণেই কোনো কাউকেই ওখানে ঢুকতে দিচ্ছে না 144 এর বাহানা করে। ওখানকার মানুষের মধ্যে ধিকি ধিকি করে যে ক্ষোভ জ্বলছে, সেই ক্ষোভটা প্রতিনিয়ত জ্বলছে, বাড়ছে, সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য 144 লাগিয়ে একটা কানুনের বাহানা বানিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। আর বিশেষ রূপে আপ লোগোর মাধ্যমে আরও একটা কথা ক্লিয়ার করতে চাই যে ওখানে স্রেফ বিরোধী দলের মহিলা বা তাদের উপরেই টর্চার হচ্ছে না, ওখানে শাসক দলের বহু লোকও লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত। আজকে ওখানকার যে বাদশা, ওখানকার যে কুখ্যাত টেরোরিস্ট শাহজাহান মোল্লা, যিনি টিএমসি দলের এক তকমা নিয়ে শাসক দলের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন, সেই সাম্রাজ্যের প্রতি যখন ইডি ওখানে তল্লাশি করতে গেল, ইডির উপর হামলা করলো, আর কেস হওয়ার পরে ওই
বাদশাহ যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ফেরার হয়ে যাচ্ছে, তখন ওখানকার সমস্ত সাধারণ মানুষ সামনে এসে, রাস্তায় এসে, সেখানে কোনো পলিটিক্যাল দলের লোক না, সাধারণ মানুষ তারা সামনে এসে এই বিক্ষোভটা দেখাতে শুরু করেছিলেন এবং সেই বিক্ষোভটাকে ইমিডিয়েটলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ওরা 140 লাগিয়ে জবরদস্তি যারা প্রোটেস্ট করছিলেন তাদের মধ্যে অনেককেই ওরা অ্যারেস্ট করে ওরা জেলে পুরে দিয়েছেন। কালকে সেই খবরটা লাস্ট মুহূর্তে আমরা পেয়েছি। আমাদের ইচ্ছা আছে যাদের যাদের জেলে ওখানে রেখেছে তাদেরও তালিকা চেয়েছি এবং আমরা আমাদের ইন্টারনাল যে আমাদের টিম আছে তার মাধ্যমে তাদের তালিকা বার করার চেষ্টা করছি যে কাদের কাদের অন্যায়ভাবে এইভাবে জেলে রেখে দিয়েছে প্রোটেস্ট করার কারণে, সেটাও আমরা দেখব। সেটাও তাদের বিরুদ্ধে অবিচার হচ্ছে কিনা ওটাও দেখার আমাদের রাইট আছে এবং ওখানেও অনেক এই তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, যারা আছেন তাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই সেফগার্ড করার জন্য তাদের চেষ্টা করব। এবং গতকালের এই সন্দেশকালের সমস্ত ঘটনা নিয়েই যখন দেখলাম প্রশাসন কোনো রকম কোঅপারেশন করছে না, আমাদের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে ওখানকার প্রশাসনের কাছে এই রিপোর্টটা দেবো যে আপনারা এই কাজগুলো এদের ন্যায় পাইয়ে দিন। কিন্তু প্রশাসনের একজন এডিজি র্যাঙ্কের অফিসার ওখানে প্রেজেন্ট থাকা সত্ত্বেও যখন তার কাছে আমরা কথা বলতে চাইলাম, আমাদের দেখেই উনি ওখান থেকে সরে পড়লেন, আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না, অত্যন্ত ইনসাল্ট করে ন্যাশনাল কমিটির সামনে থেকে ওনারা বেরিয়ে গেলেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা চেয়েছিলাম ওই সরকার যা যা কমিয়া আছে ওখানে সেই কমিয়াগুলো পূরণ করে ওই সমস্ত মানুষদের ন্যায় বিচার যাতে পায় সেটা তারা করুক, আমরা এটাই চেয়েছিলাম। যখন দেখলাম প্রশাসন কোনোভাবেই সহযোগিতা করছে না এবং আমাদের কমিশনের মনে হলো যে প্রশাসন এবং ক্রিমিনাল মিলে গিয়ে ওখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে, তখন আমাদের আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা ছিল না। কমিশনার যে শেষ অস্ত্র মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট তৈরি করা এবং কাল রাত্রেই আমরা সেই রিপোর্ট তৈরি করে আজ 11টার সময় মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেছি এবং সেখানে আমরা আমাদের বক্তব্য, আমাদের অবজারভেশন লিখিতভাবে মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছি। রাষ্ট্রপতির কাছে যেটা বলেছি যে যে কোনো রাজ্যের বা যে কোনো সরকারের যেখানকার শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত সমাজের মানুষ যারা থাকে, এমনি তো সবার জন্যই সরকার দেখবেই, কিন্তু আলাদাভাবে আর্টিকেল 338-এ এই শ্রেণীর মানুষদের তাদেরকে সেফগার্ড করার কথা বলা আছে। যদি কোনো সরকার সেই ধরনের মানুষদের সেভ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ওই গ্রাউন্ডেই মহামহিম রাষ্ট্রপতি ওখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চালাতে পারে এবং যেখানে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ, ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম তপশিলি অধ্যুষিত স্টেট পশ্চিমবঙ্গ, সেই রাজ্যের মানুষদের যখন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, তাদের যান মানের সম্মান নিয়ে টানাটানি চলছে, তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে, জবরদস্তি নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে সেখানে একদম আইনিভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগাতে পারে, একদম আইনে পড়ে যাচ্ছে, এখানে কেউ বিরোধিতা করতে পারবে না। এইভাবে আমরা ওনাকে রিপোর্ট পাঠিয়েছি এবং উনি পজিটিভলি সেই রিপোর্ট